ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर किसी के घर में चोरी हो रही है और पड़ोसी चोरों को पकड़ ले तो क्या चोर ये तर्क दे सकते हैं कि ये तो नहाया हुआ नहीं था, इसने स्नान नहीं किया, ये जो तिलक लगा के नहीं आया, हमें नहीं पकड़ सकता? ये क्या ये आपकी समझ में ये तर्क आता है? ये कुतर्क नहीं है क्या? ये चोरों को बचाने का एक बहाना नहीं है? समाजवादी पार्टी आस्था रखती है या नहीं रखती है, समाजवादी पार्टी दर्शन करने गई या नहीं गई, इससे इन्हें चोरी करने का अधिकार मिल जाता है? सवाल सीधा सीधा है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा क्यों लुटा? ठीक है नहीं, हमें रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो मुख्यमंत्री को सीधे सीधे ये बताना चाहिए कि कब तक सारे माल की बरामदगी हो जाएगी, कब तक सारे चोर जेल के अंदर चले जाएंगे। आज 15 दिन हो गए हैं, चोरी के सबूत मिल गए हैं, चोरी का माल बरामद हो गया, चोरों की पहचान हो गई है। 15 दिन में अभी तक FIR नहीं हुई है, ना कोई जेल भेजा गया है। अगर इसमें विपक्ष का कोई आदमी होता तो अब तक बाबा के बुलडोजर भी निकल गए होते, अब तक प्रॉपर्टी सीज भी कर दी गई होती और अब तक ऑपरेशन लंगड़ा भी हो गया होता। तो इसका सीधा मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में दो तरह के कानून चल रहे हैं और गैरों के लिए अलग कानून है और अपनों के लिए दूसरा कानून। तो मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं जो जब आप लला के दर्शन करने नहीं गए, जिन्होंने कभी प्रभु श्री राम का नाम लेना नहीं समझा, वो आज आरोप लगा रहे हैं। फिर वो भगवान राम का नाम हम हमेशा लेते हैं, भगवान राम सबके हैं, सबकी आस्था उनमें है, वो किसी एक पार्टी के एक संगठन के नहीं है। दर्शन करने कब कौन जाता है उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस देश की आबादी 144 करोड़ के करीब है, अभी तक तो मुश्किल से 10 करोड़ लोग दर्शन कर पाए होंगे, अभी तो 134 करोड़ लोगों ने दर्शन नहीं किए। तो क्या वो हिंदू ही नहीं है? क्या वो सारे चोर हो गए? क्या वो सारे जो भारतीय नहीं हैं? तो ये सवाल ही मूर्खतापूर्ण है कि दर्शन किए या नहीं किए। सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपकी देखरेख में कितनी चोरी हुई है, कब से चोरी चल रही थी। 1989 से लगातार राम के नाम पे ये लोगों का धन लूट रहे हैं, लोगों की आस्थाओं पर डकैती डाली है, लोगों के जो चढ़ावा है उसे चोरी किया है इन्होंने और उससे बड़े बड़े मकान बनाए हैं, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है, उससे ऐश की है। इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा और इन सबको एक दिन जेल में जाना पड़ेगा। सवाल प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को गिना रहे हैं, उन्होंने दोगुना विकास हुआ है, चाहे हाईवे की बात की जाए या की बात की जाए, 5 साल में सबसे ज्यादा हम मिल रहा है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री जी ने दुगनी चीजें बहुत की हैं, जैसे कि देश के ऊपर कर्जा 3 गुना हो गया है, जैसे कि स्विस बैंकों में काला धन 3 गुना हो गया है, जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम लगभग दुगने हो गए हैं, जैसे कि रुपए की कीमत आधी हो गई है और जैसे कि बेरोजगारी देश में दुगनी हो गई है, महंगाई दुगनी हो गई है और सीमाओं पर खतरा दुगना हो गया है। तो प्रधानमंत्री की उपलब्धि तो कोई दिखाई नहीं देती, हाँ देश को बर्बाद जरूर किया है।